कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा नेताओं ने जब से टिप्पणी की है तब से कांग्रेस लगातार भाजपा के नेताओं को माफी मांगने की मांग कर रही है। आज भोपाल में भी राहुल गांधी के सम्मान में रोशनपुरा चौराहे पर महिला कांग्रेस की नेत्रियों ने और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी नेताओं के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। राजधानी देहरादून में पिछले लंबे समय से मदिरा की दुकानों में ओवर रेटिंग की लगातार शिकायत आ रही थी। जिलाधिकारी सविन बंसल ओवर रेटिंग की शिकायत पर खुद ही ठेके पर ग्राहक बनकर पहुंच गए। सेल्समैन ने उनसे 660 रुपए एमआरपी की जगह पर 680 रुपए लिए हैं। जिलाधिकारी ने ठेका संचालक पर 50,000 रुपए का चालान। शाहजहांपुर के थाना अल्लाहगंज क्षेत्र के ग्राम फतेहपुर निवासी किसान कुंभकर्ण यादव बाइक से बाजार करने गया था। जब घर वापस लौट कर आ रहा था तभी रास्ते में आवारा सांड ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन एम्बुलेंस से घायल को लोहिया अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। इंदौर पुलिस और स्वाट टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। टीम ने एक शातिर चोर गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई होंडा सिटी सहित कई गाड़ियां और 5 टन स्क्रैप बरामद किया गया है। ये आरोपी बिजनौर और आसपास के क्षेत्रों में सक्रिय थे और गाड़ियों को चुराकर उन्हें काटने का काम करते थे। हरदोई के संडीला में संचालित प्राइवेट अस्पताल सिद्धि डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड मानसिक केंद्र के संचालक पर अपने ही कर्मचारियों को धमकाने का मामला दर्ज हुआ है। कर्मचारियों ने अपने काम का वेतन मांगा, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने वेतन के बजाय उल्टा धमकी दी। पीड़ित ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। हरदोई में आज सिख समुदाय और बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी का पुतला फूंका है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अमेरिका में सिख समुदाय और भारत विरोधी बयानबाजी की है, जिसको लेकर आज शहर के सिनेमा चौराहे पर सिख समाज और भाजपा के नेताओं ने प्रदर्शन कर राहुल गांधी का पुतला फूंका। जबलपुर में आए दिन हो रहे सड़क हादसों को लेकर लाइव रिपोर्टिंग कर रहे रिपोर्टर को एक ई रिक्शा ने टक्कर मार दी है। रिपोर्टर सड़क किनारे खड़े होकर लोगों से सड़क हादसे रोकने को लेकर बातचीत कर रहा था। इसी दौरान एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ई रिक्शा ने टक्कर मार दी है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। कोरबा ऊर्जा नगरी के नाम से जाना जाता है, साथ ही श्रम मंत्री का यह ग्राह जिला होने के बाद भी यहाँ के मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। इनका समर्थन करने छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया गया है। कंपनी के खिलाफ जहां पर त्रिपक्षीय वार्ता में ड्राइवर की मांग को पूरी करने की बात 5 दिन के अंदर कही गई है। कोरबा इलाके में एक ढाबे की आड़ में डीजल, शराब और गांजे का अवैध कारोबार चल रहा था। पुलिस ने ग्राहक बनकर छापा मारा और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। छापेमारी के दौरान ढाबा से भारी मात्रा में 800 लीटर डीजल, शराब और 200 ग्राम गांजा जब्त किया गया है। वहीं आरोपी सुभाष गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मैया के वार्ड नंबर 6 संकुठा तालाब में सुबह 8 बजे गाय पानी में डूब कर मर गई है। स्थानीय प्रशासन ने गाय को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया है, जबकि नगर पालिका को समय पर सूचना दे दी गई थी। वार्ड पार्षद से लेकर नगर पालिका अध्यक्ष तक को सूचना दी गई थी, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। वहीं बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद ने भी कोई प्रयास नहीं किया। जानकारी सभी को दी गई। हाल ही में कुछ दिनों पूर्व केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री रघुराज सिंह के द्वारा लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर एक विवादित बयान दिया गया था। इससे नाराज कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने आज महगांव थाने पहुंचकर शिकायती आवेदन दिया है और एफआईआर की मांग की है। पीलीभीत के पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र से एक गांव में शौच क्रिया के लिए गई महिला के साथ गांव के ही मनचले युवक ने छेड़छाड़ की है। इसका विरोध करने पर मनचले ने महिला के साथ मारपीट कर चाकू से हमला कर घायल कर दिया है। वहीं पीड़िता ने मनचले युवक की शिकायत पुलिस से की है। मनचला अब समझौता करने के लिए पीड़िता पर दबाव बना रहा है। सहारनपुर जिले में भीषण सड़क हादसा हो गया है। थाना गागलहेड़ी क्षेत्र के भगवानपुर रोड पर ढाला चोरा ग्राम के पास एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई है, जिसमें एक की मौके पर मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे का शिकार लोग जो है हरिद्वार जा रहे थे। संभल के तहसील चौसी के बहजोई क्षेत्र के गांव धतरा शेख में मूसलाधार बारिश के कारण एक मकान गिर गया है, जिसके मलबे में
दबकर पति पत्नी की मौत हो गई है। हादसे के बाद गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने मलबे में दबे दंपत्ति को निकालकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने दंपत्ति को मृत घोषित कर दिया। श्योपुर शहर में कानून व्यवस्था शांति बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला है। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र सिंह तोमर के नेतृत्व में रक्षित निरीक्षक अखिलेश शर्मा, थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक योगेंद्र सिंह जादौन सहित करीब 100 पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस दौरान नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम मनाया जा रहा है। सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत सरगुजा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 74वें जन्मदिन से लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम मनाया जा रहा है। हरदोई के बिलग्राम कोतवाली में तैनात दारोगा गोपाल मणि मिश्रा का निलंबित कर दिया गया है। एसपी नीरज कुमार जादौन ने बताया है कि एक व्यक्ति को रुपए के लेन देन के मामले में पूछताछ के लिए दारोगा ने थाने बुलाया था, लेकिन उसे रात भर थाने में बैठाए रखा, जिस पर कार्रवाई की गई है। जबलपुर में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की हत्या कर दी गई है। मामला माढ़ोताल थाना क्षेत्र के रैंगवा गांव का है, जहां गणेश विसर्जन का लौट रहे युवक विकास बंजारा की पुरानी रंजिश के चलते निर्मम हत्या कर दी गई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करते हुए फरार आरोपी करण चौधरी सहित अपचारी बालक को गिरफ्तार कर लिया है। ग्वालियर में एक विवाहिता की इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी हैक कर उसे ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। डबरा इलाके में विवाहिता की आईडी हैक कर ली गई है। हैकर ने उनके रिश्तेदारों के साथ उनकी तस्वीरों को मार्क करके अश्लील वीडियो भेज दिया है। महिला और उसके पति ने इस संबंध में थाने में शिकायत दर्ज कराई है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने एक बार फिर बड़ी जीत का दावा किया है। विधानसभा चुनाव के लिए अभी अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन सभी राजनीतिक दल और संभावित प्रत्याशियों ने जनता के बीच पहुंचकर माहौल बनाना शुरू कर दिया है। ऐसे में बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल ने केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र पहुंचकर स्थितियों का जायजा लिया। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा में निर्माणाधीन सामुदायिक भवन का निरीक्षण किया है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि देहरादून के गढ़ी कैंट क्षेत्र में 10 करोड़ की लागत से सामुदायिक भवन का निर्माण किया जा रहा है। 15 जनवरी को भवन का लोकार्पण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सामुदायिक भवन के बनने से क्षेत्रीय जनता के आयोजन के लिए सुविधा मिलेगी। हरदोई में रामलीला मैदान नजहाई चौराहा के पास दुकान लगाए बैठे युवक को पुलिसकर्मियों ने घसीटकर उसके साथ मारपीट की है, जिससे एक दुकानदार बुरी तरह घायल हो गया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इस घटना के बाद व्यापारियों में काफी नाराजगी है। खटीमा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अंकित भंडारी हत्याकांड को 2 साल पूरे होने पर श्रद्धांजलि दी है और अंकिता भंडारी को न्याय देने की मांग की है। कांग्रेस नेता रवीश भटनागर ने अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी दिए जाने की मांग की है। वहीं इस मामले में सांसद अजय भट्ट ने कहा है कि जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी वह चल रही है। महासमुंद के कलेक्टर ने बसना ब्लॉक के दूरस्थ ओडिशा सीमा से लगे अकोरी गांव में जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया है। इस शिविर में आसपास के कई गांवों के ग्रामीण बड़ी संख्या में अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे थे। इस शिविर में कुल 323 शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिनमें से 149 का कलेक्टर ने मौके पर किया है। रायपुर के जू क्लब के बाहर हुए विवाद के बाद कोयला घोटाले के आरोपी अनवर ढेबर के बेटे शोएब ढेबर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शोएब को आज कोर्ट में पेश किया गया है। मामला तेलीबांधा थाना क्षेत्र का है, जहां शोएब अपने दोस्तों के साथ क्लब गया था। कार पार्किंग में मोबिन नाम के युवक से उसका विवाद हो गया था। बलरामपुर जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत मिशन पारा में नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पति के द्वारा एक खेत में चल रहे गाय को एयर गन से गोली मारने का मामला सामने आया है। हालांकि पूरे मामले में प्रार्थी की शिकायत के बाद तत्काल कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। फर्रुखाबाद के कादरी गेट थाना क्षेत्र में स्थित श्याम नगर रेलवे क्रॉसिंग का फाटक खराब हो गया है, जिससे राहगीर परेशान है। ITI चौराहा से इटावा बरेली हाईवे पर पड़ने वाले सेंट्रल जेल चौराहा तक जाने वाला मार्ग है। इसी मार्ग पर एशिया की सबसे बड़ी
तातनपुर आलू मंडी स्थित है। फाटक खराब होने से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। जांजगीर के चांपा स्थित हसदेव नदी में नहाने गया 35 साल का युवक डूब गया है। बाद में युवक राम कुमार केवट की लाश मिली है। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे चंपा पुलिस ने शव को नदी से बाहर निकलवाया है और पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज विकासखंड मझोली के अंतर्गत ग्राम कापा इंद्राणा में स्वच्छ भारत अभियान मिशन 2024 के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें रंगोली और गीतों के माध्यम से उपस्थित लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया गया है तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा पोषण माह के अंतर्गत पौष्टिक व्यंजनों की प्रदर्शनी लगाई गई है और सभी को स्वच्छता का संदेश दिया गया। जबलपुर की घटना को लेकर मध्य प्रदेश राजस्व अधिकारी संघ के आह्वान पर पानसेमल व अन्य स्थानों पर तहसीलदार, नायब तहसीलदार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। पानसेमल एसडीएम रमेश सिसोदिया को ज्ञापन सौंपकर तहसीलदार सुनील सिसोदिया, नायब तहसीलदार राजा राम रानाडे और निवासी तहसीलदार ने अपना कार्य बंद कर दिया है। रुद्रप्रयाग में थारू कैंप के पहाड़ी पर एक नेपाली मूल का व्यक्ति घास काटने गया था। घास काटते समय पैर फिसलने के कारण वह नीचे गदेरे में गिर गया है। उक्त व्यक्ति के सिर पर गंभीर चोट आई है। डॉक्टर द्वारा हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। आपदा प्रबंधन अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। क्षेत्रीय विधायक प्रेम शंकर वर्मा की मेहनत का परिणाम है कि 4 करोड़ 34 लाख रुपए की लागत से बनने वाले जनजातीय छात्रावास बनकर तैयार हुआ है। 1286 वर्ग मीटर में बालक छात्रावास का निर्माण कराया गया है। भवन का निर्माण मानक मापदंड अनुसार गुणवत्ता पूर्व किया गया है। सबसे पहले सरस्वती पूजन, कन्या पूजन, फीता काट कर छात्रावास किया गया। शहर में लगातार हो रहे सिलसिलेवार चोरी रुकने का नाम नहीं ले रही है। जहां मंगलवार की रात एक साथ 10 दुकानों में चोरी की वारदात सामने आई थी, वहीं बुधवार की रात 2 दुकानों का ताला तोड़कर चोरी करने का मामला फिर से सामने आया है। लगातार 2 दिनों में 1 दर्जन दुकानों में चोरी की खबर सामने आने से पुलिस की गश्त प्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हमीरपुर में महिलाओं के बीच जमकर मारपीट हुई है। एक दूसरे के बाल पकड़कर रोड पर महिलाओं की नूरा कूदती देखने को मिली है। दरवाजे के बाहर बच्चों द्वारा गंदगी फैलाने को लेकर विवाद हुआ था। महिलाओं की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मौदाहा कोतवाली क्षेत्र के खंडे इलाके का यह मामला है। उन्नाव के सदर कोतवाली क्षेत्र के एबी नगर मोहल्ले में एक युवक ने घर के अंदर फांसी लगाकर जान दे दी है। सुबह परिजनों ने शव लटकता देखा तो घटना की जानकारी थाना पुलिस को दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पंखे से उतारकर पंचनामा की कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। बदायूं में गंगा नदी की बाढ़ से दर्जनों गांव में हालात बेहद खराब हैं। दर्जनों गांव चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं। गंगा का जल स्तर समुद्र की तरह दिखाई दे रहा है। ऐसे में बाढ़ पीड़ित गांवों के लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। वहीं बदायूं की प्रभारी मंत्री गुलाबो देवी कटरा शहादतगंज स्कूल पर पहुंची और राहत चौपाल लगाकर पीड़ितों का हाथ रखा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के बसेली रेलवे कॉलोनी से 18 दिन के बच्ची के अपहरण मामले में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस टीम ने 4 घंटे के भीतर बच्ची को सुरक्षित खोज निकाला है। वहीं 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। दंतेवाड़ा एसपी गौरव राय ने नवजात बच्ची को सही सलामत मिलने की पुष्टि की है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के चोपना थाना क्षेत्र में हुए दोहरे हत्याकांड की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। इस हत्याकांड को जादू टोना के संदेह में अंजाम दिया गया था। हत्या करने वाले 2 नाबालिगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जांच में पता चला है कि मृतक जिया साले गांव के ही एक आरोपी की जादू टोने और जमीन के कारण रंजिश चल रही थी, जिसकी वजह से घटना को अंजाम दिया गया था। खैरागढ़ जिले में छत्तीसगढ़ लघु वेतन शासकीय चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहा है। इसी क्रम में आज बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी कर्मचारी संभाग स्तरीय घेराव और धरना प्रदर्शन में शामिल होने बालोद के लिए रवाना हुए थे। बालोद रवाना होने से पहले प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने बताया कि उनकी मांगों को लेकर पहले भी बैठकें और प्रदर्शन किए जा चुके हैं।
मसूरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। इस मौके पर राधा कृष्ण मंदिर की सभागार में महंत इंद्रेश हॉस्पिटल के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। रक्तदान शिविर का शुभारंभ बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने किया है। इस शिविर में बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। प्रदेश सरकार छोटे बच्चों के विकास, पोषण और आरंभिक शिक्षा के लिए बड़े पैमाने पर पैसे बहा रही है। इस काम के लिए कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। ऐसे में बहुत सारे आंगनबाड़ी तो सुचारू रूप से संचालित होते हैं, लेकिन कई ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र भी हैं जिनकी स्थिति, देखभाल, प्रशासन की व्यवस्थाओं पर सवाल के निशान लग जाते हैं। सागर जिले की रहली तहसील में एक छोटा सा गांव काछी पिपरिया है। इस गांव में करीब 207 साल पुरानी परंपरा आज भी कायम है। भाद्रपद की पूर्णिमा को हर साल इस गांव में एक मेले का आयोजन होता है, जिसे पुतरियों के मेले के नाम से जाना जाता है। मेले का नाम थोड़ा अटपटा जरूर है, लेकिन देश की पौराणिक संस्कृति का एक जीता जागता उदाहरण है। शहडोल जिले के बुढ़ार थाना क्षेत्र में रहने वाली झाड़ू बनाकर अपना जीवन यापन करने वाली महिलाओं के साथ एक गिरोह ने धोखाधड़ी की, जो फ्यूजन और स्पंदना माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के संपर्क में आई। रेखा नाम की महिला ने अपने साथियों के साथ मिलकर महिलाओं से 50-50 हजार का लोन लेने का आवेदन कराया था। जब राशि हड़प ली। मध्य प्रदेश में एक्टिव बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम अब कमजोर होकर आगे बढ़ गया है। गुरुवार को प्रदेश में ज्यादातर जिलों में धूप निकली है। प्रदेश में 22 सितंबर तक तेज बारिश का अलर्ट नहीं है। मौसम वैज्ञानिक प्रवेंद्र कुमार ने बताया है कि लो प्रेशर के कारण मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रदेश में अब तक औसतन 41 इंच बारिश हो चुकी है। देहरादून में निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर प्रवर समिति की बैठक हुई है। बैठक में समिति के सदस्य विधायक विनोद शामोली, खजान दास और मोहम्मद शहजाद शामिल हुए हैं। प्रवर समिति के अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि गैरसैंण में विधानसभा सत्र के दौरान विधेयक को लेकर कुछ सदस्यों ने जानकारी दी थी, जिससे प्रवर समिति का गठन हुआ। एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलने पर उत्तराखंड बीजेपी ने स्वागत किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि यह भाजपा के घोषणा पत्र का हिस्सा है और मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। लिहाजा इसके लागू होने से देश के समय और खर्च दोनों बड़ी तादाद में बचत होगी, जो देश के विकास की गति देगा। दीपक सक्सेना ने सड़क हादसे के घायलों को मेडिकल कॉलेज की जगह निजी अस्पताल में भर्ती कराने पर बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर ने कार्रवाई करते हुए 3 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। 108 एम्बुलेंस के ड्राइवर समेत 3 कर्मचारियों पर निलंबन की गाज गिरी है। दरअसल बुधवार से ओहरा कटनी स्टेट हाईवे पर मजदूरों से भरे लोडिंग ऑटो पर हाईवे पलट गया। लाहौर में बारिश का कहर जारी है। भारी बारिश के कारण ग्राम पंचायत टोला के रावतपुरा कला में कई घर धराशायी हो गए हैं। इन घरों के निवासियों के पास रहने के लिए कोई जगह जमीन नहीं बची है और वे दूसरों के घरों पर रहने के लिए मजबूर हैं। संकटग्रस्त लोगों ने बताया है कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ अब तक नहीं मिला है। उन्हें प्रशासन से उम्मीद है कि जल्द यह राशि उपलब्ध कराई जाएगी। राजनांदगांव जिले के डूंगरगढ़ में पुलिस ने नशीली गोलियों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास 150 नग नशीले टैबलेट जब्त किए गए हैं। मामला डूंगरगढ़ थाना इलाके का है। बताया जा रहा है कि आरोपी शहर के नाबालिग बच्चों को नशीली दवाइयां सप्लाई कर रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को धर दबोचा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उज्जैन में आयोजित स्वच्छता मित्र सम्मान समारोह में शिरकत की है। इस मौके पर राष्ट्रपति मुर्मू ने स्वच्छता मित्रों का सम्मान किया है। साथ ही इंदौर उज्जैन 6 लेन सड़क निर्माण के भूमि पूजन कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन कर प्रारंभ किया है। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि मध्य प्रदेश की शहरी और ग्रामीण स्वच्छता के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका है।